So today's class we are going to do a question about congruency. This is going to be the last, most probably the last class on congruency inshallah, and then we will be starting similarity in the next class. This is actually exercise question number 5. Congruency के बारे में हमें उसको search करना है, कुछ values पता लगानी है. So if you look over here in this question, the first line in the figure, triangle ABK. So जब हमें कहना triangle ABK, we need to use our fingers here. So triangle A, put your fingers on ABK. Triangle ABK, 3 dashes का मतलब होता है congruent. Is congruent to triangle ACK. कह रहे triangle ABK जो है ना वो triangle ACK के बिल्कुल congruent है. What is the meaning of congruent? Congruent is when the two shapes are just the same. सेम किस तरीके से? शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, उनके एंगल्स भी सेम है और उनके साइज भी. So congruency is when two objects are exactly the same. जब दोनों objects बिल्कुल सेम हो उसे हम congruent कहते हैं. ठीक है. अब ऐसी बात है कि दो बिल्कुल फोटोकॉपी है, बिल्कुल सेम है. ठीक है. अब सेम में जब बात करते हैं तो हर चीज सेम होगी, चाहे वो वर्टेक्स सेम हो, चाहे वो शेप सेम हो, चाहे वो साइज सेम हो, चाहे वो एंगल सेम हो, कुछ भी हो वो सब सेम होगा. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें ये बताया ट्रायंगल्स के बारे में, यानी फुल शेप के बारे में. सेकंड पार्ट दे टेलिंग अस अबाउट द एंगल्स. इट टेलिंग अस दैट angle A and B, this angle AKB is equals to 90 degree and angle ACK is 62 degree. So अगर हम यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि एंगल AKB जो है 90 डिग्री का एंगल है. अब यहाँ पे हमें कुछ जो चीज़ हमें नहीं दी हुई है हमें कुछ कैलकुलेट करनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम जूम करें, इफ आई लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली, मुझे पता है कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो मुझे पता है कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा. इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस. So let's read it further. They're telling us that AB is 17 centimeter. Longest side है इस ट्राइंगल की, कह रहे कि ये 17 सेंटीमीटर है and BK is 8 सेंटीमीटर. अगर हम इस शेप को गौर करें, हमें पता है दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम है, कॉन्ग्रुएंट है. तो मुझे पता है अगर इसकी लंबी साइड 17 सेंटीमीटर है तो इस वाले की भी लंबी साइड क्या होने वाली है? इस वाले की भी साइड 17 सेंटीमीटर्स होगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी बता दिया है कि दोनों ट्राइंगल्स के आपस में कॉन्ग्रुएंट है. मुझे पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे एक साइड है जो कि क्या है यहाँ पे, विच इज 8 सेंटीमीटर. यहाँ पर भी एक साइड, ये साइड भी क्या होगी हमारे पास? दिस साइड विल ऑल्सो बी व्हाट? हु कैन टेल? हु कैन आंसर? केसी वाली साइड, मैंने बोला कि अगर I said that if this side is 8 centimeter, this side will also be 8 centimeter. पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट, और यहाँ पर भी 90 डिग्री है. मुझे पता है कि ये वाली साइड भी 17 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 17 सेंटीमीटर है, राइट. लेकिन मुझे एक और चीज पता लगानी है. यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बन रहा है? यहाँ पे एंगल बन रहा है 62 डिग्रीज का. तो ये सेम एंगल कहाँ पे बनेगा? ये सेम एंगल कहाँ पे बनेगा? हु कैन टेल? बिल्कुल राइट, बी पे बनेगा. बी पे बनेगा. ये सेम एंगल जो है बी पे बनेगा, दैट इज 62 डिग्रीज. ओके, so same angle on B, that is 62 degrees. So if I just reframe it again, so we know that this is also 62 degrees. तो हम ये देख सकते हैं कि एक्चुअली ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, यानी इसको रिफ्लेक्स करके दिखाया हुआ है. ये इसकी मिरर इमेज है. ठीक है.
So in this way एक्चुअली हम लोगों ने सारा कंपैरिजन कर लिया, हम लोगों ने नाम दे दिया. अगर आप लोग ये काम थोड़ा सा पहले कर लेंगे, इससे ये होगा कि what will happen is that this will make your life a bit easier and you will be able to answer the questions very very easily. So let's do it. जब आप लोग ये पहले कर लेंगे, make sure you're writing it all down with pencil. So I'm going to write it down in the black color. Whatever I've got to know, this is 8 centimeter, this is 17 centimeter, this is 62 degrees. Now I've got to know that these two things are the same. These all things are the same in the whole triangle. Now let's read the first question. What is angle BAC? So BAC. What is BAC? BAC. Now the problem is that they're not asking about value in only one triangle. They're asking us the value of the whole triangle. That is angle A. अगर हम देखें तो ये एंगल A जो है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. एक पार्ट इसका, one of the part is in this triangle. One part of A is in this triangle and the other part of A is in this triangle, right? So is this anywhere, क्या कोई तरीका है कि जिसके थ्रू हम एंगल ए के पार्ट्स निकाल लें? Is there any way? Can anyone figure it out? Who can? I want Sudesh. Sudesh, are you there with me? Sudesh, are you there? Sudesh, कोई तरीका है कि जिसके थ्रू हम एंगल ए के पार्ट्स निकाल लें? क्योंकि वो तो हमें पूरा एंगल ए पूछ रहे हैं. दे आस्किंग अस अबाउट द होल एंगल ए. लेकिन मुझे पता है कि इस एंगल ए के दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट पहले वाले ट्रायंगल में है और दूसरा पार्ट दूसरे वाले ट्रायंगल में. कोई तरीका है कि जिसके थ्रू मैं ये एंगल ए निकाल लूं, इसका एक पार्ट निकाल लूं? कैसे निकालें? जी ओके, लेट्स डू वन थिंग. हम पहले एक काम करते हैं, हम पहले ये टॉप वाला पार्ट जो है ना ट्रायंगल को ड्रॉ करके देखते हैं. So let's draw. अच्छा, आवाज बहुत कट रही है. ओके, मैं करके दिखा रही हूँ इसको. मैं पहले क्या करूंगी, पहले मैं टॉप वाला पार्ट जो है ना ट्रायंगल का मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ये 62 डिग्रीज है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 17 सेंटीमीटर है, ये एंगल ए का पार्ट 1. मैंने कौन सा वाला पार्ट ड्रॉ किया? मैंने ये वाला पार्ट ड्रॉ किया. मैंने कहा पहले मैं ना ये वाला ट्रायंगल देखती हूँ और मैं यहाँ से एंगल ए निकालने की कोशिश करती हूँ. ठीक है, और मुझे पता है कि यहाँ पे ये कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है. मुझे एक्चुअली एंगल ए फाइंड मुझे ये एंगल मुझे एक्चुअली ये एंगल ए कैलकुलेट करना. मुझे याद आया देखकर कि ट्रायंगल के तमाम एंगल्स को अगर मैं प्लस करूं, इफ आई एड अप ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, हाउ मच विल आई गेट? I will get 180 degree. So if I add all the angles, so let me add up all the angles here. Angle A plus 62 degree plus 90 degree is equals to 90 degree, which is equals to how much? Which is equals to 180 degree. Q, because angles of a triangle add up to 180 डिग्री. प्रॉपर्टीज बिल्कुल साथ में लिखनी, क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज नहीं लिखेंगे दिस विल बी ऑफ नो यूज. ठीक है, अब ने क्या किया, एंगल ए प्लस, नाउ 90 plus 62 is how much? 90 plus 62 is how much? Who can tell me the answer? 90 plus 62. Okay, 152 degrees. Very good. Is equals to 180. मुझे फाइंड करना है ए को, so I have to make it alone. I'm shifting this 152 from here to there. So now angle A is equals to 180 degree minus 152. What is going to be the answer?
What is the answer? 180 minus 152. 28. So angle A is equals to 28 डिग्री। ये हमारे पास एंगल ए तो फुल नहीं आया है, एंगल ए का एक शॉर्ट या स्मॉल पार्ट आया है, ठीक है। इफ आई सी ऑन दिस डायग्राम, मेरे पास एंगल ए का एक स्मॉल सा पार्ट आ चुका है। सो ये हमारे पास एंगल ए का एक स्मॉल पार्ट यानी वन पार्ट आ चुका है, दैट इज 28 डिग्रीज। अब मुझे पता है कि दोनों ट्राइंगल्स के आपस में बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल सेम है। तो अगर एक वाला पार्ट 28 डिग्री है तो दूसरा वाला पार्ट भी क्या होगा? दूसरा वाला पार्ट भी, what is going to be the value of the second part? 28। वेरी गुड। लेकिन जिनको ये बातें नहीं समझ में आती है, जिनको तमाम ये बातें नहीं आती हैं, वो दूसरे वाले ट्राइंगल में भी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उनके पास सेम आंसर आएगा, सेम तरीके से करेंगे 28 डिग्री ही उनके पास आंसर आएगा। समझ आए कैसे काम करना है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? मुझे पता है कि द अबव ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस ट्राइंगल। तो अगर ये वाला पार्ट अगर 28 डिग्री है तो ये वाला पार्ट भी 28 डिग्री होगा। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, सेम तरीके से ट्राइंगल ड्रॉ करें, सेम तरीके से वो एंगल ए फाइंड करें। तो जब उनके पास देखेंगे तो उनके पास यहाँ पर भी 28 डिग्री आएगा। अब वो मुझे एक फुल ए पूछ रहे हैं, यानी मुझे ए के पार्ट्स नहीं, दे आस्किंग मी अबाउट बी ए सी यानी फुल ए। सो आई नो दैट एंगल ए is equals to पहला वाला part that is 28 degree plus second part that is also 28 degree. So 28 degree, that is this part, and plus 28 degree the second part, this part. So when I add up 28 plus 28, what is the answer? Who can tell me? 28 plus 28 is how much? Yes, 56 degrees. इस पार्ट का यानी फुल एंगल इज 56 डिग्री। दिस वाज पार्ट 1। देख रहे पार्ट 1 के लिए इतनी मेहनत है। सो योर एवरी स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक भी स्टेप गलत हो जाता है, your every step is very very important. If you make a mistake in any one step, your whole thing will go wrong. So let's come towards the second part. पार्ट 2, द लेंथ BC। हमें लेंथ BC फाइंड करनी है। अगर हम देखें तो ये लेंथ BC अकेले एक लाइन नहीं है, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट इसका जो है, फर्स्ट पार्ट इज BK दैट इज 8 सेंटीमीटर, और इसका दूसरा पार्ट कौन सा, सेकेंड पार्ट इसका है KC। BK इज 8 सेंटीमीटर, हम लोग ऑलरेडी पता लगा चुके हैं कि पार्ट KC भी 8 सेंटीमीटर्स होगा। तो टोटल अगर हम पता लगाएं फ्रॉम B टू C, BC की लेंथ क्या होने वाली है? सो वी नो दैट BC is equals to BK plus KC, which is equals to BK की लेंथ क्या थी 8, what is the length of KC, also 8, that is equals to 16 centimeters. समझ में आया सबको? any problem class? Is it clear to all of you? Is it clear? One of the query was that what are vertex? Okay, मैं explain करती हूँ। वर्टेक्स कॉर्नर्स को बोलते हैं। जैसे कॉर्नर B है, कॉर्नर A है और कॉर्नर C है। वर्टेक्स कॉर्नर्स को कहा जाता है, ठीक है। यू कैन राइट इट डाउन इन योर कॉपीज एज वेल। वर्टेक्स इज फॉर द कॉर्नर्स और
साइड्स जो होती है ना, इसको साइड्स बोलते हैं, साइड्स या एजेस, यू नो, साइड्स और एजेस, साइड्स और एजेस। क्लियर एवरीबॉडी? एनी प्रॉब्लम? आपकी आवाज बहुत कट रही है रेहान। क्या चीज? बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि ट्रायंगल्स की टाइप्स है ना, सो इट डिपेंड्स कि कौन सी टाइप है ट्रायंगल की। ठीक है। ऑलराइट रेहान, एनी अदर प्रॉब्लम? ओके, नाउ question number 6 is your homework. But before I leave, I would like to explain something about the shape. हमें शेप को पहले गौर से देखना है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना अपनी ज्योमेट्री में कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो मुझे पता है कि ये और ये वाले एंगल्स कौन से हैं, किसी को याद है? एनीबडी रिमेम्बर्स दिस? नो वन? हम लोगों ने पढ़ा था ना ये कौन से। ओके, सो इफ यू सी हियर व्हाट सॉर्ट ऑफ एंगल्स आर दीस, ये कौन से एंगल्स हैं? इनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, वी कॉल इट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और एंगल है, अगर कोई देख के बताए तो। एक्चुअली कभी कभी यहाँ पे ज्योमेट्री भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, सो आई नीड यू गाइस टू नो। ओके, आई एम हाईलाइटिंग इट फॉर यू, लेट मी सी हु कैन रिकॉग्नाइज इट। कैन एनीवन? मैंने जेड ड्रॉ तो किया है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर जेड नहीं बन रहा है, ये प्रॉपर जेड नहीं है। लेकिन अगर अगर प्रॉपर जेड हो, अगर इफ देयर इज अ प्रॉपर जेड, then these angles are your alternative angles। यहाँ पे ये proper z नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें, हमारे पास यहाँ पे ये दो एंगल्स भी बिल्कुल सेम है। हु कैन टेल मी कौन से एंगल्स हैं? हु कैन टेल मी? हु कैन टेल मी? कैन एनीवन? Okay, let me make this up for you. I'm drawing it up. डू यू सी दिस डायग्राम? ये एक्चुअली वही डायग्राम है जो आप लोग बेसिकली ड्रॉ करते हैं अपनी जब आप लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। दिस इज एक्चुअली द सेम डायग्राम, लेकिन क्या होता है वो एक्स्ट्रा लाइंस को कट ऑफ करके हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली यू आर गोना डू दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क। यूजिंग ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज यू गोइंग टू फाइंड एंगल ABC, दैट इज दिस एंगल, एंगल ABC आप लोग फाइंड करेंगे और फिर आप लोग लेंथ BD कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज लेंथ BD? लेंथ BD is this length, this whole length. All right, that's it with the class. I hope everything is clear to you. Please submit your as soon as possible by 6 o'clock p.m. That's up. Take care. Allah Hafiz.